शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो से बहुत सारा ज्ञान अर्जित करेंगे। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है, हमारा जो विषय है, यह विषय एक ऐसा विषय है जिसे जान करके, जिसे सुन करके सचमुच आपके अंदर में ज्ञान की अद्भुत ज्योति, ज्ञान की अद्भुत अलख आपके भीतर जो है ये जगेगी, जिससे कि आप अनेक तरह की परेशानियों से, अनेक तरह की बीमारियों से बाहर आ जाएंगे। यदि आपने इतना कर लिया जितना मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग हैं, उन्हें अनेक तरह की अपने जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं और अनेक तरह की बीमारियाँ अनेक तरह के लोगों को रहती ही रहती हैं। कोई भी ऐसा संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कि कुछ न कुछ तकलीफ ना हो, कुछ न कुछ परेशानी ना हो। तो दर्शकों, ये सब जो कुछ भी हमारे साथ में या आपके साथ में जो कुछ भी होता है, इसके पीछे केवल एक ही आधार है। क्यों होता है, किस लिए होता है? क्योंकि जन्म जन्मांतरों के द्वारा, हमारे खुद के द्वारा, जन्म जन्मांतरों के द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्मों का जो प्रभाव है, शुभाशुभ कर्मों का जो जैसा हमने किया है, जैसा हमने बोया है, और जैसा बोया है उसी के तहत हमने उसको पाना भी है। जो जिस तरह की फसल को बोता है उसी तरह की फसल को वो काटता भी है। इसीलिए जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन यह एक अलग सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन इसी के साथ आपने जैसा किया है वो आप भर रहे हो, ठीक है, मैं मान रहा हूं इस बात को। लेकिन संसार में सब कुछ सुलभ है। उस पिता परमेश्वर ने, उस परब्रह्म पिता परमेश्वर ने वो सब कुछ इस संसार में हमारे और आपके लिए दे रखा है। वो सब कुछ उपलब्ध कराया है। क्योंकि ये संसार में पिता परमेश्वर का दिया हुआ, उस परब्रह्म का दिया हुआ सब कुछ है, एक विशाल भंडार है। इच्छा मात्र से ही वो भंडार हमको सुलभ हो जाता है। इसीलिए कहा इच्छा मात्र न सिद्ध्यति। इच्छा मात्र से ही जो है, जैसे हम इच्छा अंदर से जागृत करते हैं, हमें उस अपनी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति स्वयं होने लगती है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो अनेक तरह की अनुभूतियां हमें अपने जीवन काल में होती हैं, जो अनेक तरह के कष्ट हमें आते हैं, उन कष्टों का निवारण कैसे हो। कष्ट तो आते ही आते हैं, लेकिन उनका निवारण कैसे हो। क्या जो हमने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया, उस कर्म के अनुसार हमको क्या फल भोगना ही भोगना पड़ेगा, अथवा हम भूलवश कर चुके हैं और अब उसका प्रायश्चित स्वरूप में यदि
उस समय में प्रायश्चित नहीं हो पाया, तो प्रायश्चित स्वरूप अब हम कैसे उससे हम बाहर आ सकते हैं, उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से। तो ये जो मूलभूत सिद्धांत है, प्रकृति का जो मूलभूत सिद्धांत है, प्रकृति अपने आप जिसने जैसा किया है या जो जैसा कर रहा है, प्रकृति उसको उसके तद अनुरूप जो है प्रत्यक्ष रूप से उसको उसके किए हुए का फल तत्काल दे देती है। अब यहां पर जो हमने पहले जो किया, जो हमारे संचित कर्म है, संचित कर्मों के अनुसार हम कैसे, अब जो संचित कर्म हमने किए हैं, अब ये हम जान गए कि हमने जो संचित कर्म किए हैं उनके अनुसार हमको फल मिल रहा है। यानी कि अच्छा हो रहा है तो हमने कहा अच्छा फल मिल रहा है, खराब हो रहा है तो हमने कहा ये पूर्व जन्म के हमारे दंड हैं, उन दंडों को भोग रहे हैं, उन पापों को भोग रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसा प्रश्नात्मक यानी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हमने किया क्या था। आज भी हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब आज हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो पहले भी तो हमने अच्छा कार्य किया होगा, लेकिन जाने में अनजाने में यदि किसी भी तरह की कोई त्रुटि रह जाती है, उसका भी कहीं न कहीं प्रायश्चित करना पड़ता है, उसका भी फल भोगना पड़ता है। प्रायश्चित इसलिए किया जाता है ताकि जो कुछ हमसे अनदेखी हो गई है उसका हमको पाप न लगे, उसका पाप न लगे और हम अनेक तरह के कष्टों से बाहर आ जाएं, यानी कि सुखमय जीवन जो है व्यतीत करें। अब सुखमय जीवन व्यतीत कैसे कर सकते हैं? केवल एक ही उपाय है, एक ही दृष्टि है, एक ही सोच है। जब तक उस परम ब्रह्म पिता परमेश्वर की कृपा नहीं बरस जाती, जब तक उस परम ब्रह्म पिता परमेश्वर की कृपा हम सबके ऊपर नहीं हो जाती, तब तक हमें उन अनेक पर्यायों में चक्र काटते रहना पड़ता है। और चक्र काटते काटते हमारा जो समय है वो इसी तरह से व्यतीत होते रहता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, अथवा हमने जो कर्म किया उस कर्म के अनुसार हमें वो भोगना ही भोगना है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो आप इतना जरूर जानिए कि जो कुछ भी आज हमारे सामने घटनाएं घटित हो रही हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। अच्छा कर्म करते हुए भी हमें नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? बहुत से लोग कहते हैं कि सब कुछ अच्छा कर रहे हैं फिर भी घर में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, क्लेश रहता है, दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं मिल पाया, गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिल पाया, बहुत सारा धन कमाया लेकिन यूं ही चला गया। तो ये सब क्या है? देखिए, ये सब ग्रहों की लीला है, लेकिन ये सारा जो खेल है रचा रचाया उस परब्रह्म पिता परमेश्वर का ही तो खेल है, जो सबको कठपुतली की तरह जो है नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं। इस माया के जंजाल में, इस भंवर में पड़ करके हम नाच रहे हैं। न चाहते हुए भी हमें वो सब कुछ करना पड़ रहा है। तो दर्शकों, सांब सदा शिव परम तत्व, परम सत्य उस पिता परमेश्वर के द्वारा ही सारे ग्रह नक्षत्र, जिसे आप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अपनी जानकारी में रखते हैं, ग्रह नक्षत्र आदि जो आप सबके सम्मुख
आपको आकाशीय सौर मंडल में, आकाश गंगा में चमकते हुए नजर आते हैं। ये सारे के सारे सूर्य से लेकर शनि तक के सातों सात ग्रह, अन्य जो 27 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र और अनेक यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, जितने पिंड हैं उतने ही ब्रह्मांड भी हैं। तो अनेक इन पिंडों में जो रोशनी आप देखते हैं, जो पिंड आप चमकते हुए देखते हैं, ये सारे ज्योतिर्मय पिंड जो हैं, इस पर ब्रह्म पिता परमेश्वर शाम सदा शिव, उस सत्यम शिवम सुंदरम के ही द्वारा ये चलायमान रहते हैं, चलायमान रहते हैं और देदीप्यमान रहते हैं। भगवान की उस ऊर्जामय शक्ति के द्वारा संचालित होते रहते हैं। अब आप स्वयं देखते अपनी आंखों से, भगवान सूर्य का जो प्रकाश है सारे भूमंडल को अपने अपने समय के अनुसार, सारे भूमंडल को अपने ही समय के अनुसार अपनी देदीप्यमान किरणों के द्वारा, अपनी रोशनी के द्वारा सारे संसार को चमकाते रहते हैं। सारा संसार चमकता रहता है भगवान भास्कर की किरणों से। भगवान भास्कर को ये तेज कहां से प्राप्त हुआ? शाम सदा शिव सत्यम शिवम सुंदरम की उस पराकाष्ठा, उस ओजस्वता, उस तेजस्वता, भगवान शाम सदा शिव के उस परम सत्य, परम तत्व, उस आभा मंडल जिसे हम अणोरणीयान महतो महीयान, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में और बृहत से बृहत रूप में हम जिसे स्वीकार करते हैं, और स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो पिता परमेश्वर है, उस पिता परमेश्वर की ही कृपा से, उसकी अनुकंपा से ये सब संसार, चराचर जगत, ग्रह नक्षत्र आदि सब कुछ संचालित होता रहता है, देदीप्यमान रहता है। भगवान भास्कर की वो सारी किरणें जिस ओर इस भूमंडल में पड़ती हैं, भूमंडल का वह क्षेत्र उतने समय के लिए, जब तक वो किरणें पड़ती हैं उतने समय के लिए वह नित्य प्रतिदिन अपने समय के अनुसार प्रकाशित हो जाता है। और भगवान सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा हमें मिलती है, उस ऊर्जा के तहत हम सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। ऐसे ऐसे कार्य जो कठिन से कठिन कार्य होते हैं, उनको भी हम भगवान सूर्य, भगवान भास्कर देवता के द्वारा ऊर्जावान होकर के, सारे ग्रह नक्षत्र जिस तरह से परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा से ऊर्जावान होते हैं, ठीक उसी तरह से हम भी उन देदीप्यमान किरणों के द्वारा ऊर्जावान हो जाते हैं। हमारे शरीर में शक्तिपात हो जाता है। इसीलिए दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में शांति रहे, किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। यदि आप सचमुच भक्ति भाव से इतना कर लेते हैं जितना हम बता रहे हैं आपको, जितने मंत्र हैं
उन मंत्रों की जो विधि है बहुत ही सरल विधि है। सरल विधि के माध्यम से आप इन सब मंत्रों को जागृत कर सकते हैं। कभी भी आपके घर में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं पड़ने वाला। कभी भी आपके घर कुटुंब परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने वाली है। विचारों की शुद्धता होनी चाहिए। विचारों में जब शुद्धता होगी, विचारों की शुद्धता से ही हमारा जो अंतर्मन है वह भी हमेशा चैतन्य रहता है। यदि विचारों में शुद्धता नहीं है, हमारा मन जो है वो मलिन रहता है। बाहर से कितना भी आप स्नान कर लो, बाहर से कितना भी आप साबुन शैम्पू लगा लो, इत्र लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन अंदर से जब तक शुद्धि नहीं होगी, अंतःकरण की जब तक शुद्धि नहीं होगी, बिना अंतःकरण की शुद्धि के कुछ भी पाना संभव नहीं है। अंतःकरण यदि शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध होगा मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा। अब साधना कैसे करेंगे? पहले स्वयं में, अपने आप में कैसे आप मानेंगे कि वो ओंकार स्वरूप परब्रह्म क्या है, परमेश्वर क्या है, जिसके द्वारा यह समस्त संसार संचालित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसे हम जानने की चेष्टा नहीं करते, उसे हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि मायामयी संसार में हम विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी यहां सब कुछ सुलभ है। यहां तो केवल जो इच्छा करहु मन माही, अब प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। इच्छा मात्र न सिद्ध्यति, केवल इच्छा मात्र से ही सिद्धि मिल जाती है। यदि मंत्र सिद्ध कर लिए तो मंत्रों को सिद्ध करने से वो सब कुछ सुलभ हो जाता है, वो सब कुछ सुलभ हो जाता है जो आप चाहते हो। लेकिन दर्शकों, कभी भी किसी भी तरह की ऐसी भूल मत कर बैठना जिससे कि आपको एक बार नहीं अनेकों बार प्रायश्चित्त करना पड़े। अपने संस्कारों से कभी विचलित मत होना। अपनी कुल परंपरागत जो संस्कार हैं, उन संस्कारों से, अपने सनातन धर्म से जो चलती आ रही रीत रिवाजें हैं, हमारी जो सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, उनसे कभी विमुख मत न होना। यदि उनसे विमुख हो गए तो फिर किसी भी तरह की कोई कृपा बरसने वाली नहीं है। इसीलिए उस परम तत्व पिता परमेश्वर की यदि अनुकंपा आप चाहते हैं, आपके घर कुटुंब परिवार में, आपके गृहस्थ जीवन में यदि आप आनंदमय जीवन चाहते हैं, आपका व्यापार है, बिजनेस है, व्यवसाय कर रहे हैं, वहां भी अड़चनें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? आपके घर में बच्चे हैं, काफी उम्र हो चुकी है, लड़की है, लड़का है, बेटी है, बेटा है, लेकिन उम्र हो चुकी है, शादी के योग्य हो गए हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं। बहुत समय से लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, बात नहीं बनती। बहुत प्रयास कर लिया, थक गए। किसी ने कहा कि पितृदोष है तो पितृदोष की शांति भी कर ली, किसी ने कहा कि ये उपाय कर लो, वो भी उपाय कर लिया। किसी ने कहा कि प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को गंगा स्नान करो, दान करो,
अमावस्या को पितरों के लिए जलदान करो, पिंडदान करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हम ये सब कुछ करते कराते थक गए, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। कारण क्या है? ईश्वर का दिया हुआ इतना भंडार है, इतना भंडार है, सब कुछ है यहां, लेकिन अंदर से आत्मशुद्धि नहीं है, अंदर से ऋचाओं का जागरण नहीं है, अंदर से मंत्रों का जागरण नहीं है, मंत्र जागृत नहीं हुए। जब तक मंत्र जागृत नहीं होंगे, केवल एक बार मंत्र बोल देने से मंत्र सिद्ध नहीं हो जाता। मंत्र सिद्ध करने के लिए एक बार नहीं, हजारों बार वो मंत्र बोलते रहना पड़ता है। जब उस मंत्र को चिंतन करते हुए जब बोलते रहेंगे तो मंत्र अपने आप ही काम करने लग जाएगा और आपकी इच्छा पूर्ण होने लग जाएगी। आपकी इच्छा, आपको स्वयं लगेगा कि हमने कल यह सोचा था कि ये अमुक काम हमारा हो नहीं रहा, लेकिन आज के दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ वैसा ही होता गया जैसा हम सोच रहे थे। अब ये कैसे हो गया? इच्छा बलवती, इच्छा बलवान होती है। अब देखिए, इच्छा बलवान है, इच्छा बलवती है, सब कुछ है। जो लोग तमाम तरह के कष्टों से परेशान हैं, परेशानियों में घिरे पड़े हैं, ग्रह बाधा है, देव बाधा है, पितृ बाधा है, पितृदोष है, तमाम तरह के दोष हैं, कार्य बनते नहीं है, जगह जगह दरबार लगते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के दरबार लगते हैं, आप जो कुछ कह देता है वहीं आप चले जाते हो, भटकते रहते हो। एक साध सब सद साधे ते सब सद जाए। यदि आप सचमुच अपनी एक साधना करो और उस साधना में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यदि आप सचमुच वो साधना कर लेते हैं तो आपके घर, कुटुंब, परिवार में निश्चित तौर पर शांति होगी, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। अब देखिए, सारे जो मंत्र हैं वो मंत्र सब पिता परमेश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है, उन्हीं के द्वारा दिए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा सिद्ध किए हुए हैं। लेकिन हमें स्वयं भी इन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, घर में, कुटुंब में, परिवार में, काम में। उन बाधाओं से कैसे हम बाहर आ सकते हैं? लेकिन सोचते रहते हैं, थोड़ा सा कर लेने से भी धीरे धीरे करके बार बार मंत्र का उच्चारण करते रहोगे तो को आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दरवाजे में कभी भी कोई भी किसी भी तरह की कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। मंत्र क्या है? देखिए, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र को आप बार बार, आप निरंतर जहां कहीं भी जा रहे हैं, मानसिक रूप से भी और घर में विद्यमान है, अपने परिवार में है, सुबह के समय, संध्या काल के समय, अपना कुछ काम कर रहे हैं तो काम करते समय अपने अंदर से मन ही मन जो है इस मंत्र का उच्चारण करिए। कभी आपके काम में, आपके कारोबार में, आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में किसी भी तरह की बाधा आ ही नहीं सकती है।
मात्र ये मंत्र कर लेने से। अब बहुत से लोग कहते हैं जी पढ़ाई तो खूब कर ली और इतनी पढ़ाई कर ली जितने कि हमारे खानदान में किसी ने पढ़ाई नहीं करी, हमारे कुटुंब में किसी ने पढ़ाई नहीं करी, हायर एजुकेशन सब कुछ ले लिया, लेकिन कहीं से किसी भी तरह की कोई खुशखबरी नहीं मिली। भाई किस तरह की खुशखबरी? कहा कि भाई कोई आज तक कोई पद नहीं मिला, न सरकारी नौकरी मिली, न प्राइवेट नौकरी मिली, यूं ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे भैया मैं कहता हूं कि दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हो? सुबह के समय, प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपनी दिनचर्या को सही करो। रात्रि काल में समय से अपनी शयन शैया में जाकर के विश्राम करो, आराम करो, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर केवल इतना कर लो, ये मंत्र जो मैं बता रहा हूं, या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये निरंतर करते ही रहो। जब बार बार ये मंत्र करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आपको मन चाहा पद एवं प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। बहुत बार आप ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। बहुत से लोग हैं पढ़ाई भी हो जाती है, शिक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन एक जगह एक नौकरी में टिक नहीं पाते, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाते हैं, बाद में कहते हैं कि अब ये मेरी अंतिम नौकरी है, इसके बाद फिर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। यदि ये चलेगी तो ठीक, नहीं चलेगी तो घर बैठ जाऊंगा, फिर कुछ और कर लूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि बिजनेस कर लूंगा, व्यापार कर लूंगा। सफलता नहीं मिलती है। अब सफलता कैसे मिलेगी? कैसे इन कष्टों का निवारण होगा? तो इसके लिए इतना सरल मंत्र है, और ये मंत्र यदि आपने कर लिया, सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात्। इतना पढ़ लेने से, इतना कर लेने से, और इस मंत्र को बार बार पढ़ते रहिए। यदि आप माला से करना चाहते हैं तो माला से करिए, रोज एक एक माला करिए। अपने सामने में एक घी का दिया जला लीजिए और एक तिल के तेल का दिया जला लीजिए और एक धूप बत्ती और अगरबत्ती जला लीजिए। एक फल जो है रख लीजिए अपने सामने में, जहाँ पर आपका घर में मंदिर हो, मंदिर के पास बैठ जाइए। बस इतना करिए, जो इच्छा करहु मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाहि। इच्छा मात्र न सिद्ध्यति। जो मंत्र आप जागृत करेंगे, जो मंत्र आप बोलेंगे, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये परम ब्रह्म पिता परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। वो चाहे तो जिसको भी चाहते हैं उसका खजाना भर देते हैं, उसका भंडार भर देते हैं, उसके खजाने में कमी ही नहीं रहती है।
अनेक तरह की आदि, अनेक तरह की व्याधियां, अनेक तरह के रोग शरीर में लगे रहते हैं। आज अच्छा महसूस कर रहे हैं, सुबह के समय उठे तो कहा कि सर्दी बहुत है, उठने को मन नहीं करता, अपने बदन से बिस्तरा हटाने को मन नहीं करता, और कपड़े भी पहन रखे हैं, कपड़े खोलने को मन नहीं करता, स्नान करने को मन नहीं करता, शरीर में कफ बना हुआ है, सर्दी लगी हुई है, जुकाम हो रहा है। तो दर्शकों, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठ जाते हैं तो अपने स्नान आदि करके आयाम, व्यायाम, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका सब कुछ करिए। योगाभ्यास करने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, मस्तिष्क चलायमान रहता है, मस्तिष्क को जहां जिस ओर ले जाना चाहो मस्तिष्क उस ओर चला जाता है, अच्छी सोच बन जाती है, अच्छे विचार आने लग जाते हैं, और यही अच्छी सोच, अच्छे विचार हमको वहां तक पहुंचाने में सरलता प्रदान करते हैं। सरलता पूर्वक हम वहां पहुंच जाते हैं। उस परम ब्रह्म पिता परमेश्वर, उस परम ब्रह्म पिता परमेश्वर की अनुकंपा हमारे ऊपर बरसने लग जाती है। किसी भी तरह का रोग हो शरीर में, हम तो कह रहे हैं कि रोग ना हो तो अच्छा है, कौन चाहता है कि रोग हो, लेकिन फिर भी हल्दी, सर्दी, जुकाम, पेट का साफ न होना, जब पेट ही साफ नहीं होगा, सारी बीमारियों का जड़ है पेट। पेट साफ नहीं होगा, आपकी जो डाइजेशन है वो अगर ठीक नहीं होगी तो आपका फिर मन भी शुद्ध नहीं होगा। तन भले ही शुद्ध कर लो, मन शुद्ध नहीं होगा, अंदर से कुछ करने को मन ही नहीं करेगा। तो इसके लिए भी एक सरल मंत्र है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपिन्नराणां, त्वामाश्रिताया श्रियतां प्रियांति। ये मंत्र बार बार पढ़ते रहिए। कोई भी रोग होगा शरीर में, वो रोग चुटकी में भागेगा, चुटकी में भागेगा, चुटकी में भागेगा, आपके शरीर में अपना घर नहीं बनाएगा। स्वस्थ रहेंगे, चाहे आपकी उम्र 60 वर्ष की हो, 70 वर्ष की हो, 80 वर्ष की हो, चलते ही रहेंगे। आयाम, व्यायाम, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, ये सब करते रहिए। लंबी लंबी सांस भरते रहिए और मंत्रों को जागृत करते रहिए। तो दर्शकों, इसी के साथ बहुत से लोग हैं, शिक्षा भी ग्रहण कर लिया, पढ़ाई भी हो गई, नौकरी भी मिल गई, अब माता पिता चिंतित हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों का विवाह हो जाए, कन्या का कन्यादान हो जाए, बहू घर में आ जाए, लेकिन कुछ काम बनते ही नहीं हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। यदि कन्या स्वयं इस मंत्र को कर ले, विवाह योग्य कन्या है, विवाह नहीं हो रहा है, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, एक तो तुलसी स्तोत्र का पाठ रोज पढ़े। माता तुलसी के पौधे के पास बैठ करके, वहां पर एक घी का दिया जला करके माता तुलसी में जल चढ़ावे, और माता तुलसी के आगे एक गाय के गोबर की गौर बना करके
और एक गणेश जी का, गणेश जी के निमित्त एक सुपारी वहां पर रखते हैं, या दोनों गाय के गोबर की गणेश भी, गाय के गोबर की गौर भी 21 दिन तक निरंतर इस मंत्र का जाप करते रहे और गाय के गोबर की गौर और गणेश में सिंदूर लगावे 7 बार, और वही सिंदूर प्रसाद के रूप में अपने माथे में लगावे। निश्चित तौर पर इस मंत्र का जाप करने से 21 दिन के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, मनचाहा फल की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छे घर में, अच्छे कुल में चरण पड़ जाएंगे। ओम, मंत्र सुन लीजिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र को कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः, इस मंत्र को निरंतर करते रहें। एक एक माला रक्त चंदन की माला से करें अथवा तुलसी की माला से। तुलसी माता के मंदिर में, वहां पर जहां तुलसी का पौधा हो, वहां बैठ करके तुलसी माता को भोग लगवाएं। भोग में कुछ प्रसाद रख दीजिए, बताशा रख दें, लड्डू पेड़ा आदि रख दें, एक फल रख दें, और बैठ करके पूरब दिशा की ओर मुंह करते हुए दिया जला करके इस मंत्र का निरंतर जाप करें 21 दिन तक। और तुलसी स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी स्तोत्र के साथ साथ वहीं पर बैठ करके इस कात्यायनी मंत्र का जाप करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और इसी तरह से लड़के अपने घर के मंदिर में बैठ करके प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के रोज ओम जरूर लगाएं मंत्र के आगे। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का पाठ करें, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से सर्वगुण संपन्न, मन के अनुकूल चलने वाली, सुलक्षणा, सर्वगुण संपन्न पत्नी की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दर्शकों, ये तमाम तरह के मंत्र मैंने आपको बताए हैं। निश्चित तौर पर यदि आप चाहते हैं कि कहीं भी आप इधर उधर न भटकें, आप स्वयं इन मंत्रों को सिद्ध करें और मंत्रों को सिद्ध करते हुए अपनी इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति करें। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हर तरह से, अनेक तरह की कठिनाइयों से आप बाहर आएंगे। मन की प्रसन्नता तभी होगी जब आपके मन के अनुकूल कार्य होने लगेंगे। इसीलिए मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, अनेक तरह के उपायों और मंत्रों के साथ। कब क्या कैसे करें, किस तरह की साधना
कब कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। दर्शकों, अपनी नई नई वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप निश्चित तौर पर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के सदस्य बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।